करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 9 बिलियन का है और साल की प्रोजेक्शन वो 18 और 20 बिलियन के दरमियान आ रही है। हुकूमत अंधेरे में तीर चला रही है। IMF जो है वो कहलाती है कि वो इकोनॉमी का इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, यानी कि जब किसी कोई इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है तो वो IMF के पैकेज का हिस्सा बन जाती है। अगर हमारे सारे इशारे जो हैं वो मस्बत हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि हम IMF का पैकेज का हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं, नंबर एक। दूसरा ये है कि अगर वाकई हमारी मईशत जो है वो बड़ी जबरदस्त जा रही है तो पिछले 41 महीनों में 4 वज़राए खजानों को बदलने की क्या जरूरत थी। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। आप जरा बताइए, इकोनॉमी के हवाले से महंगाई की बात करें, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं पूरी दुनिया में महंगाई है, और अभी आपने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि 3-4 महीने शायद इसी तरह चलेगा क्योंकि ग्लोबल सीन है। तो क्यों आके हर वक्त टेलीविजन पे आप मायूसी फैलाते हैं और ये वावेला करते हैं? क्यों नहीं आप ये एक्नॉलेज करते कि जी मैक्रो लेवल पे तो इतनी जबरदस्त डेवलपमेंट्स हुई हैं? दो बातें बिल्कुल वाजे हैं मईशत के हवाले से। पहली बात तो ये है कि IMF जो है वो कहलाती है कि वो इकोनॉमी का इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, यानी कि जब किसी कोई इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है तो वो IMF के पैकेज का हिस्सा बन जाती है। अगर हमारे सारे इशारे जो हैं वो मस्बत हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि हम IMF का पैकेज का हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं, नंबर एक। दूसरा ये है कि अगर वाकई हमारी मईशत जो है वो बड़ी जबरदस्त जा रही है तो पिछले 41 महीनों में 4 वज़राए खजानों को बदलने की क्या जरूरत थी अगर मईशत सही सिमत में जा रही थी। और एक फिगर जो है एक्सपोर्ट की फिगर बताई गई, उसकी भी दुरुस्ती की जरूरत है। ये बिल्कुल ठीक है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 9 बिलियन का है और साल की प्रोजेक्शन वो 18 और 20 बिलियन के दरमियान आ रही है। इसी तरह जो माली साल 2013 था उसमें हमारी एक्सपोर्ट की फिगर जो है वो तकरीबन 31 बिलियन डॉलर को टच कर गई थी, और अब हम 8 या 9 सालों के बाद वापस उस 30 या 31 बिलियन पे पहुंचे हैं, और पहुंचने के साथ ही हम एक जश्न मना रहे हैं, हालांकि ये 8-9 साल पहले हम इस फिगर पे पहुंच चुके थे। 41 महीनों की माशी कारकर्दगी बिल्कुल हमारे सामने है, और उसके 3 बड़े नताइज जो नजर आते हैं बड़े वाज़े तौर पे। एक तो ये कि माशी सेक्टर के अंदर हुकूमत अंधेरे में तीर चला रही है, और वो मैं इसलिए कहता हूं कि 40-41 महीनों में 8 दफा FBR का चेयरमैन तब्दील हो चुका है, 6 दफा फाइनेंस सेक्रेटरी तब्दील हो चुका है, और 4 दफा जैसे मैंने कहा फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील हो चुका है, और 4 दफा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो चेयरमैन है वो तब्दील हो चुका है। तो अंधेरे में तीर चलाए जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन फारूक साहब एक सेकंड, ये जो फिगर्स दिए जाते हैं कि कंस्ट्रक्शन में भी बूम आया है, कि एग्रीकल्चर की भी सूरत हाल बेहतर हुई है, कॉर्पोरेट सेक्टर की भी अर्निंग्स बहुत ज्यादा हुई हैं, तो ये अंधेरे में तीर चला रहे हैं, तो फिर ये सब कैसे हो रहा? देखिए, मईशत के अंदर कई सारे, अगर 500 दरख्त हैं और उनमें से 400 में आग लगी हुई है और आप 100 दरख्तों की तरफ सारा फोकस कर दें, मईशत के अंदर कई हिस्से हैं, कुछ हिस्से अच्छी सिमत में जा रहे होते हैं, लेकिन ओवरऑल इशू जो है वो इस वक्त नेगेटिव में है। अगर वो पॉजिटिव में होता तो हमें IMF के पास नहीं जाना पड़ता। दूसरी बात यह है कि आम आदमी की मईशत जो है वो पेचीदा नहीं होती, उसमें ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं आता, उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं आता, उसमें आता है कि आटे की कीमत जो है वो 35 रुपए किलो से 70 रुपए पे क्यों पहुंच गई, वो चीनी की कीमत कहाँ चली गई, वो पेट्रोल की कीमत कहाँ चली गई, वो डॉलर का क्या हाल हो गया। ठीक है, तो आप कह रहे हैं जो आम शहरी है उसको जो रोजमर्रा की जो अशिया उसकी महंगाई जो है वो खाई जाती